सिग्निया ने मीनाक्षी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक के साथ इंटरैक्टिव कॉन्सेप्ट स्टोर ब्रिलियंट साउंड गैलेक्सी का शुभारंभ किया। गुरुग्राम के अंदर इस स्टोर के शुभारंभ किया गया है और इस स्टोर के अंदर जो उपभोक्ता है सुनने के पहलुओं का स्वयं खोज सकते हैं, अपनी सुनने की क्षमता को सेल्फ स्क्रीन कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार तकरीबन 63 मिलियन भारतीय बहरेपन की समस्या से गंभीर रूप से पीड़ित हैं और इस प्रकार भारत की कुल आबादी में इस समस्या का अनुमानित प्रसार 6.3% है। ब्रिलियंट साउंड गैलेक्सी आधुनिक समय की हेयरिंग केयर सेवा वाले केंद्र है जो सुनने से संबंधित सभी समस्याओं के लिए व्यापक एवं सबसे बेहतर गुणवत्ता वाले समाधान उपलब्ध कराते हैं। BSG एक पूरी तरह से नई इंटरैक्टिव अवधारणा है जिसे सुनने की समस्या से पीड़ित बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों को पेशेवरों को हियरिंग केयर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हर तरह की आधुनिक सेवाओं से सुसज्जित होगा। भारत में सुनने की समस्याओं से पीड़ित लोगों की सबसे बड़ी आबादी है। हमारे देश में अभी भी स्वास्थ्य सेवा सुनने के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और यहाँ लोगों के लिए सुलभ नहीं है। आप देख सकते हैं गुरुग्राम में ब्रिलियंट साउंड गैलेक्सी का संचालन मीनाक्षी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक द्वारा किया जाएगा जो उत्तर भारत में 25 क्लिनिकों के नेटवर्क और 40+ ऑडियोलॉजिस्ट की पेशेवर टीम के साथ हियरिंग केयर उद्योग में अग्रणीय खिलाड़ियों में से एक है। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए मीनाक्षी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक के निदेशक श्रीमती मीनाक्षी वढेरा और श्री संजीव वढेरा ने कहा कि शुरुआत के पीछे का विचार यह था कि गुड़गांव में विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित हियरिंग केयर डिलीवरी सिस्टम की स्थापना की जा सके तथा बधिर लोगों के सेवाओं की उपलब्धता एवं उनके वितरण के स्तर को बेहतर बनाया जा सके, जिससे श्रवण बाधितों के लिए दी जाने वाली सेवाओं के स्तर में सुधार हो सके। मीनाक्षी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाओं और विभिन्न रोगियों के लिए पेशेवर सहायता के साथ पूरी तरह से सुसज्जित है। Here.com एक WSA समूह की कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग में विशेषज्ञता रखती है और श्रवण परामर्श प्रदान करती है और लोगों को एक हियरिंग केयर पेशेवर से जोड़ती है। कंपनी के पास ऐसे विशेषज्ञ हैं जो श्रवण यंत्र मंगवाने की प्रक्रिया के हर चरण में एक व्यक्ति की सहायता करते हैं। इससे क्लिनिक के उद्घाटन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीनाक्षी स्पीच एंड हियरिंग सेंटर की निदेशक हैं उन्होंने बोलते हुए हमें जानकारी दी। हम अपने दर्शकों तक उस जानकारी को अभी साझा करते हैं। आप इस खबर में देख सकते हैं, हमारे साथ बने रहिए। इस खबर के माध्यम से हम आपको यह पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरह से लोग जो है श्रवण संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। देखते रहिए हमारे साथ खास खबर। जय हिंद, जय भारत। आधुनिक युग की अगर बात की जाए तो आज के दौर में क्या लगता है कि किस वर्ग के व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी का सामना करना है? सुनने की तकलीफ में वर्ग का कोई रोल नहीं है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है जिसको हम बात करते हैं उसका कोई भी रोल नहीं है। हम हाँ ये ज़रूर है कि जो बेसिक हाइजीन है हमारे कान की वो फ़र्क हो सकती है, लेकिन ये हियरिंग प्रॉब्लम किसी भी तबके के लोगों में होती है, चाहे वो कम सोशली वीकर सेक्शन है या हायर सेक्शन है। बट एक डिफरेंस है जो कॉज कर सकता है कि अगर हम सोशली वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो वो बहुत नॉइजी एरिया में रह रहे हैं तो उनको हो सकता है लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू अ सोसाइटी वेयर इन। बट दूसरे हाथ में जो हायर सोसाइटी है वो आज की डेट में फ़ोन्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स के साथ से ज़्यादा एक्सपोज है तो उनमें उस कारण से लॉस हो रहा है। तो वो सेक्शंस हैं इक्वल चांस ऑफ हेयरिंग। कॉस्ट को लेकर एक बड़ा सवाल आता है कि कॉस्ट किस तरीके से, कितनी मिनिमम कॉस्ट है उसके बाद मैक्सिमम कॉस्ट है, दोनों में अंतर क्या रहता है? मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम कॉस्ट 6,000 से शुरू होती है हेयरिंग, 6-7 हज़ार से सोल्यूशन है। 3.5 लाख तक का एक सोल्यूशन होता है एक कान का, हम कहते हैं। आइडियली हेयरिंग दोनों कान में चाहिए तो आप लगा के चलिए 10 से 12 हज़ार से शुरू होती है कॉस्ट, गोज़ टू टिल 7 लाख ऑफ रुपीज़। फ़र्क होता है कि आपको सुनने की आपकी क्या नीड है। लॉस एक कारण हो सकता है, लेकिन लॉस से ज़्यादा होता है कि हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमने कैसी बात। जैसे अगर मुझे यहाँ बैठ के अगर हियरिंग एड चाहिए, अगर मैं बेसिक हियरिंग एड लगाऊंगी तो मुझे किसी की बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि शोर भी एम्पलीफाई हो रहा है। लेकिन अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी की हियरिंग एड लगाएंगे तो वो खुद से शोर को डिटेक्ट करेगा, शोर को डिटेक्ट करके शोर को रिड्यूस कर देगा और स्पीच को एनहांस कर देगा। ये अच्छी टेक्नोलॉजी में होता है। तो टेक्नोलॉजी की अपना एक रोल है। ऐसा नहीं है कि वो कई लोग कहते हैं पहले सस्ती ले ली जाए बाद में हम महंगी ले लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम चश्मा धुंधला डालेंगे तो धुंधला ही नज़र आएगा, तो आपको लगेगा कि चश्मा काम नहीं करता। ऐसे हियरिंग एड्स के साथ है। अगर हमने हियरिंग एड बेसिक लेवल की हियरिंग एड ले ली तो वो आपको काम नहीं करेगी, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हियरिंग एड्स सक्सेसफुल नहीं होती।
इसीलिए ज़्यादातर लोग हेयरिंग एड से चलते हैं। मैम- लेकिन वो टेक्नोलॉजी लगाइए जो आपके लॉस के हिसाब से सूटेबल है। एक प्रॉपर ऑडियोलॉजिस्ट ने उसको सेट किया है। हेयरिंग एड 3.5 लाख की लिया और उसको अच्छे से सेट नहीं किया तो उसका भी नुकसान है, वो भी फ़ायदा नहीं करेगा। तो दो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी एंड अ पर्सन बिहाइंड दैट टेक्नोलॉजी एंड अ प्रोफेशनल, जिसको हम कहते हैं ऑडियोलॉजिस्ट। तो वो सेट करते हैं आपकी हेयरिंग एड को प्रॉपरली आपके लॉस के हिसाब से। तो ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। वो आपको देखना है कि प्रॉपर, अगर आपने प्रॉपर बैलेंस करके लिया तो एक मीडियम टेक्नोलॉजी भी अच्छे से काम कर सकती है, और अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी भी वेस्ट हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी का फ़र्क है सिर्फ नॉइस में काम करने की कैपेबिलिटी हेयरिंग की, वो डिफरेंस है। मैम कई बार जैसे कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है 50 की एज की, जो आपने बताया था कि एक कान से उनको सुनना बंद हो जाता है, एक आवाज़ सी होती है जिसके कारण से उनको कुछ सुनाई नहीं देता, उस कान से दर्द नहीं होता, तो इसका क्या रीज़न होता है, इसको कैसे किया जा सकता है आपके यहाँ के क्योर? देखिए, जो यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस की बात कर रहे हैं आप, एक कान में जिनको लॉस होते हैं उनके उसके बहुत सारे कारण होते हैं। बचपन से हो सकता है, किसी दवाई से हो सकता है, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग हो सकता है, सडन हियरिंग लॉस हो सकता है कि कुछ पटाखा वगैरह हुआ और उसके कारण हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस अबाउट इट, लेकिन ट्रीटमेंट कैन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ हेयरिंग लॉस। अगर उनका लॉस जो है मॉडरेट टू सिवियर लेवल का है तो एक अच्छी हेयरिंग एड लगाकर उनको ट्रीट किया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एक कान में लॉस होता है तो आप ये सोचिए, आपने एक कान आँख बंद कर दिया तो ये जो हिस्सा है हमारे जिस साइड अफेक्टेड है वो बंद हो गया। इधर से जो भी आवाज़ आएगी, अगर कोई यहाँ बैठ के मेरे से बात करे तो मुझे उनकी बात नहीं समझ में आएगी, इधर से बैठ के बात करे तो समझ में आएगी। तो हम अगर हेयरिंग एड लगाते हैं तो वो हिस्से को खोल देते हैं, माइक्रोफोन पिकअप करने लगता है उस आवाज़ों को, तो और ब्रेन उसका फिर मीनिंग बना देता है। ऑलराइट मैम, मैम जैसे कहते हैं कि सुनना और बोलना ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो क्या ये बात सही है कि जिन्हें कम सुनाई देता है वो बोलते ऊंचा है? बिल्कुल, अगर जिनको कम सुनाई देता है, अगर वो बच्चा है तो वो देर से बोलेगा, वो उसकी भाषा नहीं डेवलप होगी। और बुजुर्ग हैं तो जो जिनको सुनने में दिक्कत है, पहला इंडिकेटर यही है। जब मेरे साथ कोई जोर से बोलता है तो मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि अपना टेस्ट कराइए, हो सकता है आपको लॉस हो, क्योंकि हमें जब सुनाई नहीं देगा, अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी, तो हम उसको कंपनसेट करने के लिए लाउडनेस बढ़ाएंगे। कुछ लॉस होते हैं जिनमें नहीं होगा, बट ज़्यादातर लॉस में आपको अपनी आवाज़ बढ़ानी होगी। ठीक, ओके मैम, थैंक यू।